Assalamu alaikum. Welcome to Amazon Basic Video Series of Trademore by School of Growth. इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे लॉन्चिंग एंड रैंकिंग किस तरीके से मतलब अमेज़ॉन की होती है और लिस्टिंग किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। हम अगर बात करें लॉन्चिंग एंड रैंकिंग फ़ेज़ की, लॉन्चिंग एंड रैंकिंग फ़ेज़ बेसिकली आफ्टर लिस्टिंग क्रिएशन के बाद जो है हम इस प्रोसेस पे इस फेज़ में आते हैं। लॉन्चिंग बेसिकली कहते हैं हम कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट करके उसको लॉन्च करने के प्रोसेस को कहते हैं और उसकी सेल्स वॉल्यूम को हम लोग किस तरीके से सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च की तरफ लेके जाते हैं और उसकी सेल्स वॉल्यूम को किस तरीके से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए और डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ के थ्रू मतलब हम उसमें पीपीसी कैंपेन्स भी रन कर सकते हैं आफ्टर लॉन्चिंग ओवर प्रोडक्ट या ब्रांड। हम उस पर पीपीसी कैंपेन्स रन करते हैं, हम उस पर फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह चलाते हैं और इस तरीके से मतलब डिफरेंट और भी मेथडोलॉजीज़ हैं जो हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। उनके थ्रू हम किस तरीके से अमेज़ॉन पे जो प्रोडक्ट या ब्रांड हमने लॉन्च किया है उसको किस तरीके से हम रैंक करते हैं। रैंकिंग बेसिकली अमेज़ॉन की टर्म्स में अगर हम रैंक की बात करें तो परफॉर्मेंस जो है एक लिस्टिंग या एक ब्रांड की जो परफॉर्मेंस है उसको बेसिकली रैंक करता है अमेज़ॉन, जिसे हम बीएसआर भी कहते हैं, सेल्स रैंक भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि लिस्टिंग किस तरीके से हम लोग अमेज़ॉन पे क्रिएट करते हैं। जी, तो हम लोग आज अभी देखेंगे कि लिस्टिंग किस तरीके से हम लोग अमेज़ॉन पे क्रिएट करते हैं। आया वो एफबीए होलसेल बिजनेस मॉडल में मी टू हमने करना हो किसी प्रोडक्ट को या हमने एक नया प्रोडक्ट लिस्ट करना हो। तो सबसे पहले तो हम अपना मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं अपने अकाउंट में जाके जिस भी मार्केट प्लेस में हमने प्रोडक्ट लिस्ट डाउन करना है। फर्स्ट करें मैंने अपने कनाडा के अकाउंट पे लिस्ट करना है। तो यहाँ से मैंने अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड अ प्रोडक्ट पे आ जाऊँगा इन्वेंट्री में आने के बाद। अगर तो मैंने कोई प्रोडक्ट इस तरह का करना है जो अमेज़ॉन पे ऑलरेडी लिस्टेड नहीं है तो मैं इस पे क्लिक करूँगा आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं कैटेगरी अपनी सर्च भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैं ब्राउज़ करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट करें मैं होम एंड किचन में कोई प्रोडक्ट अपना लिस्ट डाउन करना चाह रहा हूँ तो मैं होम एंड किचन सेलेक्ट करूँगा। इसके अंदर मज़ीद सब कैटेगरीज़ हैं। होम डेकर की मैं कर लेता हूँ। आगे इसमें मैं क्लॉक्स कर लेता हूँ। अब क्लॉक्स में जो है आगे मज़ीद सब कैटेगरीज इसकी आ गई, अलार्म क्लॉक, डेस्क एंड शेल्फ क्लॉक। तो मैं अपने हिसाब से जो है जो भी प्रोडक्ट मेरा जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा होगा मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। देन उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है आपके पास जो भी अवेलेबल इसमें जैसे GTIN है, EAN है। EAN बेसिकली आप सेलेक्ट करें यूरोपियन आर्टिकल नंबर। ये आप परचेज़ करते हैं कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने से पहले या किसी भी प्रोडक्ट को एक आपको यूरोपियन आर्टिकल नंबर जो है रिक्वायर्ड होता है जो कि आप परचेज़ करते हैं यूरोप नेशन वाइड बारकोड से। नेशन वाइड बारकोड वेबसाइट का नाम है और इसके अलावा आप GS1UK.org से भी परचेज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे उसका प्रोडक्ट आईडी डालेंगे जो आपका EAN नंबर है या आपने UPCs परचेज़ किए हैं UPC नंबर आप डाल सकते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जिन्हें कहा जाता है। GTIN आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है।
देन उसके बाद आप प्रोडक्ट नेम यहाँ पे पुट करते हैं। जो भी आपने प्रोडक्ट नेम रखना है, ये एक कीवर्ड रिसर्च के बाद, आफ्टर कीवर्ड रिसर्च के बाद आप एक प्रोडक्ट नेम इसका पुट करेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद ब्रांड का नाम, जो भी आपका अगर ब्रांड रजिस्टर्ड है तो अपने ब्रांड का नाम यहाँ पे लिखेंगे। और अगर ये प्रोडक्ट ब्रांड किसी ब्रांड का नहीं है तो आप इस पर मार्क कर देंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरर का आप नाम लिखेंगे। मैन्युफैक्चरर फ़र्ज़ करें आपका अपना ब्रांड है तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं एज ए मैन्युफैक्चरर में। और उसके बाद सेव एंड फिनिश कर देंगे। उसके बाद वेरिएशंस जो हैं, वेरिएशन अगर आप उसमें पुट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएशंस का ऑप्शन है। वेरिएशन में जाके आप कलर वेरिएशन है तो कलर वेरिएशन आप यहाँ से पुट करेंगे। अगर तो उसका आइटम पैकेज क्वांटिटी की वेरिएशन है तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। और डिफरेंट मतलब इसमें दिए हुए ऑप्शंस जो भी आप इसमें वाइबल है वो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आके अपना SKU सेलेक्ट करते हैं। स्टॉक कीपिंग यूनिट, सेलर स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये बेसिकली आप अपना एक अपनी इन्वेंट्री को या अपने एक प्रोडक्ट को जो है, एक स्टॉक कीपिंग यूनिट को जो है आप एक नाम देते हैं या फिर आप उसको एक नंबर वाइज एक कोई भी अ, अपना एक उसको नाम दे देते हैं। और यहाँ पे जो है आप उसका कुछ भी लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कोई ब्रांड लॉन्च कर रहा था AB के नाम से, तो मैं AB1 लिख देता हूँ। तो ये मेरा SKU आ जाएगा उस प्रोडक्ट का। यहाँ पे मैं उसकी स्टैंडर्ड प्राइस सेट करूँगा। और यहाँ पे अगर वो प्रोडक्ट न्यू है तो यहाँ पे मैं न्यू सेलेक्ट कर लूँगा। फुलफिलमेंट चैनल में मेरे से पूछेगा आई विल शिप दिस आइटम बाय माई सेल्फ, मर्चेंट फुलफिलमेंट। अगर आप FBM करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट को खुद से फुलफ़िल करना चाह रहे हैं ऑर्डर्स को, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर तो आप FBA की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, अमेज़न आपके बिहाफ पे पिक पैक शिप करे कस्टमर्स को, तो आप इसको मार्क कर देंगे और सेव एंड फिनिश कर देंगे। इसके बाद आप इमेजेस में आ जाएंगे। इमेजेस जो हैं वो इसकी गाइडलाइंस के मुताबिक आपने अपलोड करनी है। आप अप टू 9 पिक्चर्स जो हैं एक प्रोडक्ट की आप अपलोड कर सकते हैं। आप इसमें जो है यहाँ पे इमेज की जो गाइडलाइंस हैं ये आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें और उसके बाद आप इस गाइडलाइंस के मुताबिक जो है पिक्चर्स अपलोड करें और उसके बाद सेव एंड फिनिश कर दें। ये था, अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेज़ोन पे लिस्ट नहीं है, न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करना है, तो वो किस तरीके से करना था। अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हम मी टू करना चाह रहे हैं, मतलब एक प्रोडक्ट इस तरह का है जो ऑलरेडी अमेज़ोन पे लिस्ट हुआ हुआ है, उसको हमने जो है वो मी टू करना है या लिस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अमेज़ोन पे जाके सबसे पहले उसका एसिन नंबर पिक कर लेंगे। फ़र्ज़ करें ये प्रोडक्ट जो है ये मैंने कहीं से सोर्स कर लिया है इस ब्रांड का। FBA होलसेल में बेसिकली मैंने अपना इस ब्रांड से या इसका कोई सप्लायर है उससे मैंने अपना ये प्रोडक्ट जो है सोर्स डाउन कर लिया है। और अमेज़ोन के वेयर हाउस में भिजवाने के लिए मैंने इन्वेंट्री परचेज़ कर ली है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका एसिन नंबर पिक कर लूँगा यहाँ से। ये अगर आपके पास टूल्स इंस्टॉल हैं तो ये आपको यहीं पे दे देगा, वरना आपको ये एसिन नंबर जो है ये इस जगह पे भी दे रहा होता है ऊपर लिंक में। तो मैं यहाँ से इसका एसिन नंबर पिक कर लेता हूँ। एक ये लिंक पे दे रहा होता है और दूसरा नीचे भी यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन के नीचे इस जगह पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको एसिन नंबर देता है। ये एसिन नंबर बेसिकली कहते हैं अमेज़ॉन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब ये हर प्रोडक्ट का जो है एसिन डिफरेंट होता है। अगर कोई वेरिएशन भी है किसी प्रोडक्ट की तो उस वेरिएशन का भी एसिन नंबर जो है वो डिफरेंट होगा, एसिन उसका डिफरेंट होगा।
तो ये प्रोडक्ट मैंने मी टू करना है, तो मैंने इसका एसिन पिक कर लिया और मैंने यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मेरे पास जो है इसका यूपीसी भी आ गया, ईएन नंबर भी आ गया, और मैं ये चेक करूँगा कि लिस्टिंग जो है ये मेरे पास न्यू में है या यूज्ड में है। अगर तो मेरे पास न्यू में है, यहाँ पे सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आगे मुझे फर्दर जो है इसकी प्राइस वगैरह सेट करने को वही सेम प्रोसेस आगे मुझे बताएगा जो प्राइवेट लेबल में था। सो ये बेसिकली था लिस्टिंग किस तरीके से हम अमेज़ोन पे क्रिएट कर सकते हैं। और जी, तो हम लोग आज अभी देखेंगे कि लिस्टिंग किस तरीके से हम लोग अमेज़ोन पे क्रिएट करते हैं। आया वो FBA होलसेल बिजनेस मॉडल में मी टू हमने करना हो किसी प्रोडक्ट को, या हमने एक नया प्रोडक्ट लिस्ट करना हो। तो सबसे पहले तो हम अपना मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं। अपने अकाउंट में जाके भी मार्केट प्लेस में हमने प्रोडक्ट लिस्ट डाउन करना है। फर्स्ट करें, मैंने अपने कनाडा के अकाउंट पे लिस्ट करना है। तो यहाँ से मैंने अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड अ प्रोडक्ट पे आ जाऊँगा इन्वेंट्री में आने के बाद। अगर तो मैंने कोई प्रोडक्ट इस तरह का करना है जो अमेज़ोन पे ऑलरेडी लिस्टेड नहीं है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ोन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं कैटेगरी अपनी सर्च भी कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं ब्राउज़ करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट करें, मैं होम एंड किचन में कोई प्रोडक्ट अपना लिस्ट डाउन करना चाह रहा हूँ, तो मैं होम एंड किचन सेलेक्ट करूँगा। इसके अंदर मज़ीद सब कैटेगरीज़ हैं। होम डेकर की मैं कर लेता हूँ। आगे इसमें मैं क्लॉक्स कर लेता हूँ। अब क्लॉक्स में जो है आगे मज़ीद सब कैटेगरीज इसकी आ गई, अलार्म क्लॉक, डेस्क एंड शेल्फ क्लॉक। तो मैं अपने हिसाब से जो है जो भी प्रोडक्ट मेरा जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा होगा मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। देन उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है आपके पास जो भी अवेलेबल इसमें, जैसे GTIN है, EAN है। EAN बेसिकली आप सेलेक्ट करें यूरोपियन आर्टिकल नंबर। ये आप परचेस करते हैं कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने से पहले, या किसी भी प्रोडक्ट को एक आपको यूरोपियन आर्टिकल नंबर जो है रिक्वायर्ड होता है, जो कि आप परचेस करते हैं यूरोप नेशन वाइड बारकोड से। नेशन वाइड बारकोड वेबसाइट का नाम है, और इसके अलावा आप GS1UK.org से भी परचेज कर सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे उसका प्रोडक्ट आईडी डालेंगे, जो आपका EAN नंबर है, या आपने UPCs परचेज़ किए हैं, UPC नंबर आप डाल सकते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जिन्हें कहा जाता है। GTIN आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। देन उसके बाद आप प्रोडक्ट नेम यहाँ पे पुट करते हैं, जो भी आपने प्रोडक्ट नेम रखना है। ये एक कीवर्ड रिसर्च के बाद, आफ्टर कीवर्ड रिसर्च के बाद आप एक प्रोडक्ट नेम इसका पुट करेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद ब्रांड का नाम, जो भी आपका अगर ब्रांड रजिस्टर्ड है तो अपने ब्रांड का नाम यहाँ पे लिखेंगे। और अगर ये प्रोडक्ट ब्रांड किसी ब्रांड का नहीं है तो आप इस पर मार्क कर देंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरर का आप नाम लिखेंगे। मैन्युफैक्चरर फ़र्ज़ करें आपका अपना ब्रांड है, तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं एज ए मैन्युफैक्चरर में। और उसके बाद सेव एंड फिनिश कर देंगे। उसके बाद वेरिएशंस जो हैं, वेरिएशन अगर आप उसमें पुट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएशंस का ऑप्शन है। वेरिएशन में जाके आप कलर वेरिएशन है तो कलर वेरिएशन आप यहाँ से पुट करेंगे। अगर तो उसका आइटम पैकेज क्वांटिटी की वेरिएशन है तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, और डिफरेंट मतलब इसमें दिए हुए ऑप्शंस जो भी आप इसमें वाइबल है वो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आके अपना SKU सेलेक्ट करते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट, सेलर स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये बेसिकली आप अपना एक अपनी इन्वेंट्री को
या अपने एक प्रोडक्ट को जो है एक स्टॉक कीपिंग यूनिट को जो है आप एक नाम देते हैं, या फिर आप उसको एक नंबर वाइज एक कोई भी अ, अपना एक उसको नाम दे देते हैं। और यहाँ पे जो है आप उसका कुछ भी लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कोई ब्रांड लॉन्च कर रहा था ए बी के नाम से, तो मैं AB1 लिख देता हूँ। तो ये मेरा SKU आ जाएगा उस प्रोडक्ट का। यहाँ पे मैं उसकी स्टैंडर्ड प्राइस सेट करूँगा, और यहाँ पे अगर वो प्रोडक्ट न्यू है तो यहाँ पे मैं न्यू सेलेक्ट कर लूँगा। फुलफिलमेंट चैनल में मेरे से पूछेगा आई विल शिप दिस आइटम बाय माई सेल्फ मर्चेंट फुलफिलमेंट। अगर आप FBM करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट को खुद से फुलफ़िल करना चाह रहे हैं ऑर्डर्स को, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर तो आप FBA की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, अमेज़न आपके बिहाफ पे पिक पैक शिप करे कस्टमर्स को, तो आप इसको मार्क कर देंगे और सेव एंड फिनिश कर देंगे। इसके बाद आप इमेजेस में आ जाएंगे। इमेजेस जो हैं वो इसकी गाइडलाइंस के मुताबिक आपने अपलोड करनी है। आप अप टू 9 पिक्चर्स जो है एक प्रोडक्ट की आप अपलोड कर सकते हैं। आप इसमें जो है यहाँ पे इमेज की जो गाइडलाइंस हैं ये आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, और उसके बाद आप इस गाइडलाइंस के मुताबिक जो है पिक्चर्स अपलोड करें, और उसके बाद सेव एंड फिनिश कर दें। ये था, अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेज़ोन पे लिस्ट नहीं है, न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करना है, तो वो किस तरीके से करना था। अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हम मी टू करना चाह रहे हैं, मतलब एक प्रोडक्ट इस तरह का है जो ऑलरेडी अमेज़ोन पे लिस्ट हुआ हुआ है, उसको हमने जो है वो मी टू करना है या लिस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अमेज़ोन पे जाके सबसे पहले उसका एसिन नंबर पिक कर लेंगे। फ़र्ज़ करें ये प्रोडक्ट जो है ये मैंने कहीं से सोर्स कर लिया है इस ब्रांड का। FBA होलसेल में बेसिकली मैंने अपना इस ब्रांड से या इसका कोई सप्लायर है उससे मैंने अपना ये प्रोडक्ट जो है सोर्स डाउन कर लिया है, और अमेज़ोन के वेयर हाउस में भिजवाने के लिए मैंने इन्वेंट्री परचेज़ कर लिया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका एसिन नंबर पिक कर लूँगा यहाँ से। ये अगर आपके पास टूल्स इंस्टॉल हैं तो ये आपको यहीं पे दे देगा, वरना आपको ये एसिन नंबर जो है ये इस जगह पे भी दे रहा होता है ऊपर लिंक में। तो मैं यहाँ से इसका एसिन नंबर पिक कर लेता हूँ। एक ये लिंक पे दे रहा होता है, और दूसरा नीचे भी यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन के नीचे इस जगह पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको एसिन नंबर देता है। ये एसिन नंबर बेसिकली कहते हैं अमेज़ॉन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब ये हर प्रोडक्ट का जो है एसिन डिफरेंट होता है। अगर कोई वेरिएशन भी है किसी प्रोडक्ट की, तो उस वेरिएशन का भी एसिन नंबर जो है वो डिफरेंट होगा, एसिन उसका डिफरेंट होगा। तो ये प्रोडक्ट मैंने मी टू करना है, तो मैंने इसका एसिन पिक कर लिया और मैंने यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मेरे पास जो है इसका UPC भी आ गया, EAN नंबर भी आ गया, और मैं ये चेक करूँगा कि लिस्टिंग जो है ये मेरे पास न्यू में है या यूज्ड में है। अगर तो मेरे पास न्यू में है, यहाँ पे सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आगे मुझे फर्दर जो है इसकी प्राइस वगैरह सेट करने को वही सेम प्रोसेस आगे मुझे बताएगा जो प्राइवेट लेवल में था। सो ये बेसिकली था लिस्टिंग किस तरीके से हम अमेज़ोन पे क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रांड को किस तरीके से हम लोग रजिस्टर करवाते हैं, ये ब्रांड रजिस्ट्री किस तरीके से होती है अमेज़ोन के ऊपर।